आज की इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। साथियों, अगर आप भी 2024 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आपका भी ख्वाहिश है कि 95% हमें लाना है, तो इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों हम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं जो 2024 में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से पेपर में ऑब्जेक्टिव रहने वाला है प्यारे साथियों। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा प्यारे साथियों। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए साथियों, क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग जो है अधिक प्रकीर्णन करता है यानी विचलन करता है। ठीक है, कौन सा ऐसा रंग है जो अधिक विचलन करता है यानी विचलित करता है, वो हो जाएगा प्यार से नीला हो जाएगा। ठीक है, नीला रंग जो है अधिक विचलित करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो तरंग दैर्ध्य अधिक होगा लाल का। ठीक है, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा वो कम विचलन करेगा और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा ना, वो अधिक विचलन करेगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो नीला रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है प्यारे साथियों कम होता है, अब प्रकीर्णन यानी विचलन अधिक होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, या इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। दोनों प्रश्न एक ही रंग है, परीक्षा में इन दोनों टाइप से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो अवतल लेंस से किया जाता है। ठीक है, किस लेंस से, अवतल लेंस से किया जाता है, आप लोग को याद कर लेना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। बताइए, निम्नलिखित में से नेत्र का कौन रंगीन भाग होता है, कॉर्निया होता है या रेटिना होता है या परितारिका होता है या पुतली होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग जो होता है प्यारे साथियों परितारिका होता है। कौन सा भाग होता है, परितारिका होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का विचलन जो है प्यारे साथियों न्यूनतम होता है। अभी अभी बताए हैं किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल का होता है। किसका, लाल का होता है। अधिक किसका होता है, अधिक नीला का होता है। याद रखिएगा, अधिक नीला का होता है और कम विचलन किसका होता है या न्यूनतम विचलन किसका होता है, लाल का होता है। ठीक है, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन में ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको याद कर लेना है, यानी लाल रंग का विचलन जो होता है न्यूनतम होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सारा प्रश्न को देखिए प्यारे साथियों, यही से आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों तरंग दैर्ध्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, कैंडेला के रूप में या जूल के रूप में या एम्पियर के रूप में या एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगर साथियों इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से जाइए ज्वाइन कीजिए और वहां से पीडीएफ प्राप्त कीजिए, वो भी फ्री में प्यारे साथियों, कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। यहाँ पीडीएफ का फ्री में पीडीएफ मैं सबको देता हूँ। ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और फ्री में पीडीएफ को प्राप्त कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, कहता है प्रकाश की किस घटना के कारण जो है सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। यानी प्रकाश की किस घटना के कारण जो है सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। किस घटना के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, आपको याद रख लेना है। ठीक है, किस घटना के कारण हमें सूर्य 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगता है, आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, कहता है आवर्धन का SI मात्रक है। आवर्धन का SI मात्रक क्या है? मीटर है या 1/मीटर स्क्वायर है, या 1/मीटर है या कोई नहीं। तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है, आवर्धन का कोई SI मात्रक होता ही नहीं है। आवर्धन का कोई SI मात्रक होता ही नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद कर लेना है, आवर्धन का कोई SI मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, देखिए सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है प्यारे साथियों? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर होती है। आपको याद रख लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, तो सेंटीमीटर वाला होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको याद कर लेना है। मात्रा ध्यान से देखिएगा, मात्रा। ठीक है, सेंटीमीटर होना चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्रोद अंतर पृष्ठ या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों आप लोग को याद कर लेना है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु है। मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु है, या इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर पर होता है तब, या ऑप्शन बी है 25 मिलीमीटर पर होता है तब, या ऑप्शन सी है 25 मीटर पर होता है तब, या ऑप्शन डी अनंत पर होता है तब। तो प्यार साथियों सामान्य नेत्र के दूर बिंदु होता है अनंत होता है। ठीक है, सामान्य दृष्टि के लिए या सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। ठीक है, और न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा, कहता है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है गोलीय बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी में है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में है समोत्तल लेंस, ऑप्शन डी में है अवतल लेंस। तो प्यारे साथियों दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? वो प्यारे साथियों किया जाता है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? वहां पर अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, वहां पर अवतल लेंस हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घ दृष्टि है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो याद रखिएगा, जो रंग सबसे कम विचलन करेगा उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। तो कौन सा रंग सबसे कम विचलन करता है? तो लाल। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। ठीक है, यानी सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला होता है, नीला होता है, लाल होता है, या कोई नहीं। तो प्यारे साथियों किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्यारे साथियों टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद कर लेना है। अब देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में जो किरण प्रवेश करती है उसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो प्यारे साथियों
ऑप्शन ए में दिया गया है अभिनेत्र लेंस पर, ऑप्शन बी में है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन सी है नेत्रोद पर, ऑप्शन डी है दृष्टि पटल पर। तो प्यार साथियों क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाएगा। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 16 नंबर प्रश्न देखिए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, ऑप्शन बी में है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में है कभी अवतल लेंस तो कभी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी में है बेलनाकार लेंस। क्या हो जाएगा? किस लेंस का उपयोग करके हम दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करते हैं? तो उत्तल लेंस हो जाएगा प्यारे साथियों। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें प्यारे साथियों तो यहाँ पर अवतल लेंस हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्यारे साथियों दीर्घ दृष्टि दोष है, क्या हो जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष है तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जो है किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी में है नारंगी, ऑप्शन सी में है हरा, ऑप्शन डी में है नीला। पता है क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, कौन सा रंग जो है अधिक प्रकीर्णन करता है? तो नीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका करता है। कौन नियंत्रित करता है? परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिएगा अगला प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न को लेकर आया हूं प्यारे साथियों, इसको पूरा जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? बताइए किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में है जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन डी में है मोतियाबिंद। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा जरा दूरदर्शिता हो जाएगा। ठीक है, जरा दूरदर्शिता हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस की बात कर रहा है, तो जरा दूरदर्शिता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 20 नंबर प्रश्न कहता है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म जो होता है कितने सतहों से घिरा होता है? 6 या 4 या 5 या 3? तो प्यारे साथियों प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है, आपको ध्यान में रखना है। कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो निकट दृष्टि दोष। कौन सा हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। देखिएगा 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आंख व्यवहार होता है किस लेंस की तरह होता है, यानी किसकी तरह होता है? ठीक है, अवतल दर्पण की तरह? बिल्कुल नहीं, दर्पण तो होगा ही नहीं, आंख नहीं प्यारे साथियों, लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस की तरह? देखते हैं आगे, समतल दर्पण की तरह? इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आंख व्यवहार करता है किसके कारण करता है? उत्तल लेंस की तरह करता है। ठीक है, किसकी तरह करता है? उत्तल लेंस की तरह करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है,
23 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है, क्या है? मानव नेत्र जो है जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यानी छाया बनता है वह क्या है? वो हो जाएगा प्यारे साथियों दृष्टि पटल। क्या हो जाएगा? दृष्टि पटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिएगा अगला प्रश्न काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ऑप्शन बी में है 10 के पावर माइनस 8 मीटर, ऑप्शन सी में है 10 के पावर माइनस 11 मीटर, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर माइनस 10 के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 10 के बराबर होता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 25 नंबर देखिएगा। कहता है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग जो है कितने रंगों के मेल से बना है? तो आपको बता दूं श्वेत रंग जो है कितने रंगों से मिलकर बना है? तो 7 रंगों के मिलकर बना है, 7 रंगों के मिलकर बना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है 26 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ये प्रश्न पीछे भी बता चुका हूँ, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो ये प्यारे साथियों जो रंग सबसे कम विचलन करेगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। क्या बोले हैं? जो रंग सबसे कम विचलन करेगा या प्रकीर्णन करेगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। तो सबसे कम विचलन कौन करता है? तो लाल करता है। तो सबसे अधिक तरंग किसका हो जाएगा? लाल का हो जाएगा ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे अधिक तरंग किसका हो जाएगा प्यारा सा? तो लाल रंग का हो जाएगा। आपको याद कर लेना है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो बैगनी का होता है। कम में बैगनी और अधिक में लाल, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस या अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद कर लेना है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखिएगा अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद कर लेना है। अब देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है और कहता है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, कौन सा लेंस उपस्थित है? या इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। उत्तल हो जाएगा या अवतल या कोई लेंस ही नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा? उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कहता है 29 नंबर प्रश्न कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन जो होता है या झुकाव अधिक होता है? लाल का, हरा का, पीला या बैगनी का? किस रंग का विचलन जो अधिक होता है? तो प्यारे साथी हो जाएगा बैगनी का विचलन जो होता है अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल हो जाएगा या कांच हो जाएगा या प्लास्टिक या मिट्टी? तो प्यारे साथी कौन सा पदार्थ हो जाएगा? हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी को हम लेंस के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। प्यारे साथियों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए। प्यारे साथियों अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हमारा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आपकी तैयारी होगा काफी मजबूत। ठीक है, तो ठीक है साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।